आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। उसका नाम है इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो फ्रूट सॉल्ट तो आपको पता ही होगा, हम गैस बनने पे इस्तेमाल करते हैं और खाने बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि केक वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्या आपको पता है कि आप इसे बहुत आसानी से घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। जो छोटी वाली सैसे आती है ना, वो भी 10 रुपये की आती है, लेकिन हम घर पर इसे 100 रुपये में मिलने वाली जो बड़ी वाली जो बोतल आती है ना, उसको हम 10 रुपये में बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमने लिया है ना, वो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो आपके घर में ही अवेलेबल रहता है, मिल जाता है। तो सबसे पहला जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, जिसको खारा सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो ये प्राय सबके घर में मिल जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत सारा खाना बनाने में करते हैं, जैसे कि ढोकला बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी रेसिपी है, जैसे कि दही बड़े में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मालपुआ बनाने में, मीठा पूरा बनाने में, बहुत सारी रेसिपी ऐसी हैं जहाँ पे मीठे सोडे का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मैंने जो लिया है, ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये बहुत ही सस्ती होती है। आपको पता होगा कि मीठा सोडा 5-10 रुपये का भी मार्केट में मिल जाता है। तो ये अगर आप ब्रांड में जाएंगे तो आपका ये 20 से 25 रुपये का आएगा, जो 100 ग्राम का है। लेकिन आपको ये ब्रांड जाना ही नहीं है, आप जो नॉर्मल सोडा आपके घर में रहता है ना, उसी सोडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे पास ये था, मैं केक बनाने के लिए मैंने लाया था, तो ये अवेलेबल, तो मैंने इसे ले लिया है। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास मैंने लिया है ना, वो लिया है मैंने रॉक सॉल्ट का। रॉक सॉल्ट यानी कि पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसे सेंधा नमक भी बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल हम व्रत के खानों के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो ये सबके घर में मिल जाती है प्राय मैंने हर किसी के घर में आप खोजेंगे तो आपको रॉक सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैंने ले लिया है। और मेरा तीसरा इंग्रेडिएंट है, ये है साइट्रिक एसिड। तो ये मैंने लिया है, जिसे हम टाटरी के नाम से भी जानते हैं, और जिसे आप नींबू सत भी बोलते हैं या नींबू का फूल भी बोलते हैं। तो ये भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और ये बहुत ही सस्ती होती है, बहुत सस्ती। मतलब 10 रुपये की आप लेंगे ना, तो ये बहुत सारी, मतलब 100-150 ग्राम मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रांड में जाएंगे, पाउडर फॉर्म में भी इसकी आती है। अगर आप मार्केट में साइट्रिक एसिड पाउडर बोलते हैं तो आपको ईजिली मिल जाता है, वो भी आपको बहुत सस्ती मिलती है। 200 ग्राम का पैकेट आता है, जो आपको 10-15 रुपये का ही मिल जाता है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, तो ढोकला बनाने के काम आता है ये। तो ये देखिए, जो नींबू सत ऐसा आता है ना, बिल्कुल से चीनी होता है, चीनी के जैसा होता है। तो आपको क्या करना है कि इसे पाउडर में पीस करके पाउडर की तरह बना लेना है, क्योंकि इस तरह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और पाउडर फॉर्म में मिलता भी है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि कितना कितना क्वांटिटी हमें रखना है। तो आपने देखा कि घर के ही बेसिक सामान से हम इसे बना करके तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। वो भी आपको ये मतलब मैं कंफर्म कर दूँ कि ये बिल्कुल जो मार्केट वाली जो इनो होती है ना, बिल्कुल वही रेसिपी है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन वो काफ़ी महंगी मिलती है। 10 रुपये का सैसे, यानी कि 1 चम्मच होता है, उसमें 5 ग्राम, उसका आप 10 रुपये पे करते हैं। बोतल लेते हैं तो 100 रुपये की आती है, लेकिन 100 रुपये में जाने कितना ज़्यादा, आधा किलो के करीब आप घर में बना करके तैयार कर लेंगे। तो क्यों ना इस रेसिपी को हम घर पर बना करके तैयार करें। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है एक मिक्सी जार, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली साइट्रिक एसिड ली है, जो थोड़ी दानेदार होती है। तो इसे हमें पीस करके तैयार करना है, क्योंकि हम यहाँ पाउडर बना रहे हैं। तो इसका मैंने ले लिया है लगभग 40 ग्राम। तो 40 ग्राम अगर आपके पास मेजरिंग स्कूप हो तो उससे आप ले सकते हैं, लेकिन ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके घर में इस तरह की चम्मच होती है। तो ये चम्मच लगभग 10 ग्राम की होती है। तो मैंने इससे 4 चम्मच ले लिया है साइट्रिक एसिड, यानी कि 40 ग्राम। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा नमक, यानी कि सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का हम ले लेंगे 5 ग्राम। तो इससे मैं आधा चम्मच 5 ग्राम के करीब ले रही हूँ। तो देखिए, मैं चम्मच से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चम्मच सबके घर में अवेलेबल होता है, और मेजरिंग स्कूप सबके घर में नहीं होता है। तो इससे आपको अच्छा अंदाज़ मिल जाएगा। तो मैंने आधा चम्मच लगभग 5 ग्राम मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है। इस क्वान्टिटी को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वान्टिटी सही रहेगी तो बिल्कुल अच्छा हमारा इनो पाउडर
पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे 55 ग्राम सोडा ले रही हूँ, मीठा सोडा। तो इससे हम क्या करेंगे कि चम्मच से लेंगे, यानी कि 5 चम्मच लेंगे और आधा चम्मच लेंगे, 5.5 चम्मच लेंगे तो हमारा ये 55 ग्राम हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया कि 55 ग्राम, 5 ग्राम और 40 ग्राम तीनों मिला करके होते हैं 100 ग्राम। तो ये क्वांटिटी में हमारा 100 ग्राम के करीब हमारा तैयार होगा इनो फ्रूट सॉल्ट। जो मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 100 रुपये की मिलेगी, और आपने देखा कि 10-12 रुपये में हम इसे घर में 100 ग्राम सोडा बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 5.5 चम्मच ले लिया है, यानी कि 55 ग्राम। तो चलिए अभी इसे हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा पाउडर बन करके तैयार हो गया है, यानी कि इनो पाउडर। ये पूरी तरह से 100 ग्राम है। तो अगर आप 100 ग्राम इनो सॉल्ट लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत पड़ती है। और देखा आपने कितना कम खर्च में हमने 100 ग्राम पाउडर घर में कितने सस्ते में 10-20 रुपये, 20 रुपये तो नहीं लगे हैं, 10 रुपये के करीब में हमने पूरा 100 ग्राम इनो फ्रूट सॉल्ट बना करके घर में तैयार कर दिया है। और मैं अभी आपको इसे घोल कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पूरे 100 ग्राम की क्वांटिटी में हमने इनो का फ्रूट सॉल्ट घर में ही बना करके तैयार कर लिया है। अभी मैं आपको इसे पानी में घोल करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए अब मैं इसे घोल करके भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से कार्य करता है और इनो जैसा क्यों है। तो देखिए, इनो के एक सैशे में लगभग 1 चम्मच होता है, यानी कि 10 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, आप इसके बुलबुले देख सकते हैं, किस तरह से बुलबुले छोड़ रहे हैं, आप देखिए। बस जब भी आपको एसिडिटी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ आपको इनो लेना हो, या नींबू डालिए और ये 1 चम्मच ले लीजिए। ये इनो का ही कार्य करेगा। इनो का कार्य क्या करेगा, ये पूरा इनो है। तो आप घर पर ही इनो बनाइए, बहुत सस्ते में बनाइए। ये कंपनी वाले जो इनो बना करके बेचते हैं, उन्होंने बहुत कमा लिया। तो इसकी एक बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको दे दी है। आप घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।